ये बिल्कुल सही है। जो हमारा कान सुनना पसंद करता है वही बात हम सच मानते हैं। जैसे अगर एक डॉक्टर ने बोला कि इस बीमारी के लिए ऑपरेशन करवाना ही सबसे बेहतर तरीका है और इसी बीमारी के लिए कोई दूसरा डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप सच बताओ किस डॉक्टर पर विश्वास करोगे? जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ जिसने ऑपरेशन के लिए मना किया उस पर। तो आज मैं वैसे ही बातें बताऊंगा जो आपका कान सुनना चाहता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज कुमार, फाउंडर डाइट प्लस माइनस। आज मैं वेट लॉस से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा, बस आप ध्यान से सुनना। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए। बहुत से लोग सोचते हैं कि वजन बढ़ने या मोटापा का कारण इच्छा शक्ति का कमज़ोर होना है, जबकि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। इसमें अधिकतर लोगों में गलत खान पान और सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक बड़ा कारण होता है। जब हम फैमिली हिस्ट्री को इसके साथ जोड़ते हैं तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बेहतर खान पान और स्वस्थ जीवन शैली द्वारा इसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। मोटापे का मेजरमेंट करने के लिए, या फिर आप ऐसे बोलिए कि मोटापे की ग्रेडिंग करने के लिए हम लोग बॉडी मास इंडेक्स का सहारा लेते हैं। अगर इसका वैल्यू 18.5 से लेकर 24.9 तक है तो ये नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स है। इससे कम होने से अंडरवेट और ज़्यादा होने से ओवरवेट होता है। इसका वैल्यू अगर 30 से ऊपर है तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। वज़न बढ़ने के मुख्य कारण हैं, एक तो फैमिली हिस्ट्री, दूसरा ज़्यादा जंक फूड लेना, तीसरा खाने की लत होना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ खाते ही रहते हैं, उनको कोई कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, बस जीवन में उनका काम ही है सिर्फ खाना। उसके बाद है एग्रेसिव मार्केटिंग। कुछ कंपनी ऐसी मार्केटिंग करते हैं कि आपको वो प्रोडक्ट देखने के बाद खाने की इच्छा हो ही जाती है। उसके बाद है इंसुलिन की अधिक मात्रा अगर शरीर में रहती है तो मोटापा बढ़ता है। तो ऐसे बहुत सी बीमारी है जिसमें इंसुलिन की मात्रा अधिक होती है, वो सारी बीमारी इसके अंदर आएंगे। कुछ दवाइयाँ हैं जो मोटापा बढ़ाती है, जैसे एंटी डिप्रेशेंट्स हैं, एंटी साइकोटिक्स हैं, डायबिटीज़ की दवाई है। इसके अलावा एक हार्मोन होता है लेप्टिन हार्मोन। तो लेप्टिन हार्मोन जो कि भूख को कम करने वाला हार्मोन होता है, जो मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति में कुशलता से काम नहीं कर पाता, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब ये लेप्टिन हार्मोन बढ़िया से काम नहीं करता है। उसके बाद है भोजन की अवेलेबिलिटी। फूड, किस तरीके का फूड आपको अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है। सपोज आप अभी भूखे हो और आपने भूखे रहते हुए आपने सबसे पहले घर पहुँचे, घर देखे क्या है पड़ा हुआ, जो भी पड़ा हुआ है वो आप खाना शुरू कर दिए। आपने बिल्कुल नहीं देखा कि उससे मोटापा होगा या नहीं होगा। इसके बाद है एडेड शुगर। एडेड शुगर में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिश्रण होता है। तो एडेड शुगर अगर फ्रुक्टोज अधिक है तो ये भी इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है तो मोटापा बढ़ेगा। इसके बाद है आधी अधूरी जानकारी या झूठी जानकारी। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अपने बारे में सच नहीं बताते, और वो जब आप उसके लेवल को देखते हैं तब आपको उसका सच आप जान पाते हैं। आइए फिर समझते हैं कैसे तय करें कि आपके लिए कौन सा वेट लॉस प्लान अच्छा है।
जिस तरह आप डॉक्टर से दिखाने के पहले उनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, ठीक उसी तरह आप जब भी किसी वेट लॉस स्पेशलिस्ट के पास जाएं तो ये सब जानकारी इकट्ठा करें, जिसमें है प्रोफेशनल डिग्री, उनका अनुभव का साल, उन्होंने डाइट के क्षेत्र में कौन सी डिग्री ली है, उनसे टेस्टिमोनियल्स के बारे में पूछिए कि कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है आपसे। फिर डाइट चार्ट की सामग्री आप क्या देते हो, कोई सप्लीमेंट या कोई मशीन तो इस्तेमाल नहीं करते हो वेट लॉस करने के लिए। उसके बाद वजन घटाने के दौरान या उसके बाद कोई दवा तो नहीं देते हो। फॉलोअप का शेड्यूल ज़रूर से जानना चाहिए, क्योंकि आप अगर फॉलोअप नहीं जानेंगे तो आप कैसे डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे या कैसे आप डाइटिशियन या फिर न्यूट्रिशनिस्ट से आप संपर्क कर पाएंगे। तो आपको फॉलोअप का शेड्यूल भी जानना चाहिए। एक बात जो आपको पता होना ही चाहिए वो ये कि कोई भी डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन आपका वजन कम नहीं कर सकेगा यदि आप अपने तरफ से कोई भी रुचि नहीं दिखाएंगे। हमेशा याद रखें, जो डाइट आपके लिए बनाएगा वो आपके लिए बनाएगा, वो खुद फॉलो कभी नहीं करेगा। बड़े बड़े वादों पर कभी भी भरोसा ना करें और सबसे इम्पोर्टेंट, पहले समझें फिर ज्वाइन करें। इसके बाद बहुत से फैक्टर हैं जो वजन कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे आपका विल पावर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ विल पावर के होने से ही वजन कम नहीं होता है, इसके लिए सही टेक्निक की ज़रूरत होती है। इसके बाद आपकी उम्र, उसके बाद आपका बॉडी कंपोजिशन कैसा है, इसके बाद डिसाइड करते हैं कि बीमारी कौन सी है। आपको मोटापा होने का कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा। सपोज़ आप अगर थायराइड के मरीज हैं, या आपको डायबिटीज़ है, या आपको ग्लूटेन की एलर्जी है, तो ऐसे कंडीशन में आपका वज़न बढ़ता ही जाएगा। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, वज़न कम करना और एक ही वज़न को मेंटेन करना एक जर्नी है, जिसे अस्थायी रूप से अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने के बाद ही पा सकते हैं। इसके बाद है आप अपना वज़न कैसे कम करें। वैसे तो आपने बहुत से फॉर्मूला का उपयोग कर चुके होंगे, पर इन सब फॉर्मूला में लो कार्बोहाइड्रेट डाइट सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। डाइटिंग कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि संतुलित खाना चाहिए। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट से भूख में कमी आती है और वज़न कम होता है। तो डाइटिंग किए बिना आप संतुलित खाएं, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट खाएं, तो आपका वज़न कमता जाएगा। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट मेटाबॉलिक हेल्थ को ठीक करता है। खाने में कार्बोहाइड्रेट कम करने से शरीर ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट की जगह पर फैट को जलाना शुरू करता है। इंसुलिन की मात्रा भी कम होती है, जिसके कारण किडनी से सोडियम और पानी का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, निकास बढ़ जाता है। ऐसा होने से पेट में ब्लोटिंग की समस्या से छुटकारा मिल जाता है और शरीर में पानी की मात्रा भी संतुलित हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं वेट लॉस के कुछ और भी टिप्स लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।